उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा की 27 सीटों पर चुनाव बाकी है और ये सभी पूर्वांचल की सीटें हैं। पूर्वांचल में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक बाहुबली ने आखिरी वक्त पर अपना पाला बदल लिया है। जी हां, इस बाहुबली का नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया ने बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद अपना पाला बदल लिया है। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। दरअसल राजा भैया ठाकुर समाज से आते हैं और पूर्वांचल में 7% वोटर ठाकुर हैं। इन्हीं 7% वोटों के लिए राजा भैया के सामने चुनौती है बुलडोजर बाबा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर समाज से ही हैं। वो लगातार पूर्वांचल को साधने में जुटे हुए हैं। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए राजा भैया वाकई कोई चुनौती हैं? सपा का है एक ही नारा, जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब पूर्वांचल तक सिमट गई है। राज्य की बची हुई 27 सीटों पर दबदबा बनाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव पूर्वांचल में बीजेपी को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? अखिलेश यादव जिसकी नाराजगी दूर होने की बात कर रहे हैं, उनका नाम है राजा भैया। जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच रिश्तों में 6 साल से बर्फ जमी थी और छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले ये बर्फ पिघल गई। राजा भैया के समर्थक और कार्यकर्ता और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में चुनावी रैली की तो उसमें राजा भैया की पार्टी के झंडे भी लहरा रहे थे। हालांकि मंच पर राजा भैया नहीं पहुंचे थे। पूर्वांचल में लोकसभा की 30 सीटें हैं। इनमें राजा भैया का प्रभाव सिर्फ प्रतापगढ़, कौशाम्बी और कुछ हद तक मिर्जापुर है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण बहुत हद तक वोटों को प्रभावित करते हैं। पूर्वांचल में मुसलमान 17%, यादव 14%, दलित 21%, ब्राह्मण 9% और राजपूत 7% हैं। पूर्वांचल के इन्हीं 7% ठाकुर वोटरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राजा भैया। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने साइकिल का हैंडल थाम लिया है। बीते 5 दिनों में राजा भैया का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, अब ये समझिए। 18 मई को राजा भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे और 23 मई को अखिलेश यादव के मंच से राजा भैया जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अद्भुत नेतृत्व है और भारत को बहुत आगे ले गए और बहुत से ऐसे निर्णय लिए उन्होंने जो अभूतपूर्व। राजा भैया को ठाकुर वोटरों में सेंध की कोशिश कर पानी फेरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में हैं। वो कई दिनों से पूर्वांचल को मथने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की हर सीट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट। जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूर्वांचल में पहले से ही बीजेपी के लिए 7 सीटों पर संकट है। ये वो 7 सीट हैं जहां पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इनमें घोसी, गाजीपुर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती शामिल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बार इन हारी सीटों पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है? क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो
इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है। चुनावी रैलियों के मंच से योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की गुंडागर्दी याद दिला रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दे रहे हैं। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। पूर्वांचल प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। पीएम मोदी इसी क्षेत्र से सांसद हैं तो योगी आदित्यनाथ इसी इलाके से आते हैं। अब आखिरी 2 चरणों में पूर्वांचल में किसका पलड़ा भारी होगा, ये 25 मई और 1 जून को तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।